Hi investors, welcome back to Stock Scans and this is 54th वीकली वीडियो। और ये वीकली वीडियो आप इस वीडियो को ऐसा मान सकते हैं कि एक ये कंसोलिडेशन ऑफ ऑल स्टॉक स्कैन फीचर्स है। मैं अभी कैसे कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। तो उससे पहले आपको एक मैं बैकग्राउंड देने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो यूट्यूब पे हमने लास्ट वीक हमने एस पे एक अराउंड 2 आवर्स की वीडियो करी थी, जो 2 आवर्स की बिल्कुल डिटेल वीडियो थी। सो ये डिटेल वीडियो किस पे थी? डिटेल वीडियो ऑन स्टॉक स्कैन्स यूजिंग कॉन कॉल स्कैन्स, अनाउंसमेंट स्कैन, रिजल्ट स्कैन्स, अगर आपको शेयर होल्डिंग स्कैन्स भी यूज करना है। एंड इसमें बेस्ट पार्ट क्या था कि जो इसको यूज करता है, जैसे आप देखते हैं कि स्टॉक स्कैन्स हमने ऐसा टूल बनाया है, दैट्स वन पार्ट। बट इफ यू गेट अ ट्यूटोरियल, इफ यू गेट अ वीडियो कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसे यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव डिड दिस वीडियो विद इशमोत भैया, क्योंकि बहुत डिटेल वीडियो थी तो आप उसको देख सकते हैं। बट नाउ मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं इस वीडियो को क्यों दिखा रहा हूँ? तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने जब आप स्टॉक स्कैन्स पे लॉग इन करते हैं तो अब हम देखते हैं, अब आपको एक इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, छोटा सा इंटीग्रेशन जो है, क्योंकि एक सर्च बार आ गया। एंड दैट सर्च बार इज द लॉन्च ऑफ दिस वीडियो, जो कि क्या है? स्टॉक स्कैन्स एआई, जिसको हमने उसका नाम भी दिया है रिसर्च एआई। अब ये रिसर्च एआई क्या करता है? दिस रिसर्च एआई डू द ऑल कंसोलिडेशन ऑफ द थिंग्स यू डू आउटसाइड ऑफ स्टॉक स्कैन्स। सो डे वन से हमारा मोटिव क्या था? फ्रॉम डे वन आवर मोटिव इज सिंपल, कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए एंड दैट प्लेटफॉर्म will help to cater all your needs besides of scanning, be it of reading, be it of learning, be it of making watch list, be it of making alerts. So ये सब हमने करा, बट इसमें एक पार्ट मिसिंग थी, जो आप कह सकते हैं कि रिसर्च का पार्ट मिसिंग था या कंसोलिडेशन का पार्ट था। फॉर दैट वी हैव मेड दिस रिसर्च एआई, जिसको आप अपने टॉप पर क्लिक करेंगे तब यहाँ से रिसर्च एआई देख सकते हैं, राइट? अब इस रिसर्च एआई में व्हाट यू कैन डू एनीथिंग। लेट्स से आप बहुत बिगनर से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स से यू वांट कि हाउ टू यूज स्टॉक स्कैन्स फीचर्स फॉर माय इन्वेस्टिंग जर्नी, तो आप यहीं पे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ यू नो नीड टू मेल अस, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मेल ऐसे सिंपल भी आते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, इस फीचर को कैसे यूज करना है। तो नो नीड टू डू दैट ऑल्सो। अब जैसे यहाँ पर ये रन हो रहा है, आप देखेंगे सिंपली इट इज रन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आइडिया जनरेशन आपको कैसे करना है, तो यू कैन यूज स्टॉक स्कैन्स फॉर दैट। आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने हैं तो रिजल्ट स्कैन है। यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर विंस, डीमर्जर ऐसे वर्ड्स देखने हैं, तो फॉर दैट देयर इज अनाउंसमेंट स्कैन। फिर शेयर होल्डिंग स्कैन है कि आपको स्मार्ट मनी देखना है कि आप कहीं पर भी कोई बल्क ब्लॉक डील्स हुई है, कहीं पे भी कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, वो आप देख सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है डीप डाइव रिपोर्ट्स। डीप डाइव रिपोर्ट्स क्या होता है कि आप देखेंगे कंपनी पेज में, तो मैं जो यहाँ पर लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, कि डीप डाइव रिपोर्ट्स के लिए आपको करना है कि कंपनी पेज पे जाना है एंड यूज द एसओआईसी क्रॉस स्टॉक स्कैन्स रिपोर्ट्स। तो क्या होगा कि यहाँ पर आप डिटेल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, ग्रोथ कैटलिस्ट पढ़ सकते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, इवन दो यू कैन लर्न अबाउट कंपनी ओवरव्यू ऑल्सो, राइट? फिर यहाँ पर हमारे पास आपने देखा जैसे कौन कौन नोट्स आप पढ़ सकते हैं। फिर इफ यू गो डाउन, यू कैन चेक फॉर वॉच लिस्ट, अलर्ट्स एंड नोट्स, और इसके बाद आपको एक वीडियो लिंक भी मिलता है। सो नाउ आपके लिए ये डिटेल वो बन जाता है कि आपको जैसे भी इसको पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पर मैं क्वेरी डालता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ, जैसे अभी हम क्या करते थे, आपने देखा होगा सब वीडियोस में, कि मैं आपको कहता था कि अच्छा हमें एक स्कैन बनाना है, जिस स्कैन में 52 वीक हाई डिस्टेंस डालूंगा, मैं फिर उस स्कैन में मार्केट कैप डालूंगा, पैड बैंड वेट डालूंगा। तो दैट मैनुअल काइंड ऑफ थिंग इज ऑल्सो ओवर नाउ, राइट? तो लेट्स से यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं स्कैन आउट बिजनेस for me, which are near to its 52-week high, having PAT growth Y and Y 20%, इसको हम ग्रेटर देन लिख देते हैं, एंड मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़ बट लेस देन 20,000 करोड़। तो मैंने एक सिंपल क्वेरी मारी, अब देखते हैं क्या होता है। नाउ दिस क्वेरी विल रन ऑन स्टॉक स्कैन्स ओनली, तो यहीं से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जब तक ये क्वेरी रन हो रही है, थैंक्स फॉर द स्टारबक्स गोवा, तो जिन्होंने हमें प्लेस दिया इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि एज अ स्टॉक स्कैन्स टीम वी कीप ट्रैवलिंग, वी कीप वर्किंग, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू दिस, राइट? अब आप देखिए तब तक ये क्वेरी भी रन हो गई है, एंड अब यहाँ पे देखिए यू विल फाइंड दिस नेम, सेक्टर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, और आपको यहाँ 52 वीक है डिस्टेंस भी मिल रही है। तो अब जैसे हम यहाँ पर होवर करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे जैसे मेरे पास आरटी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, तो आरटी इंडस्ट्रीज का मैं एक बार चार्ट खोलता हूँ। तो अगर आप इसका देखेंगे 52 वीक है, इफ यू क्लिक ऑन दिस, तो 52 वीक है मीन्स 1 ईयर। तो 1 ईयर चार्ट फ्रेम में इसका हम एक बार 1 ईयर देखते हैं। या दिस वॉज द 1 ईयर टाइम फ्रेम एंड दिस स्टॉक इज मेकिंग न्यू 52 वीक है। एंड लेट्स गो बैक टू आवर स्टॉक स्कैन्स, या हियर ओनली, एंड लेट्स अब देखते हैं यहाँ पर विजय डायग्नोस्टिक आ रहे हैं,
एंड विजय डायग्नोस्टिक इट्स नियर टुवर्ड्स 52 वीक हाई एंड यहाँ पर हमारे पास पैट ग्रोथ भी 37% की आई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय डायग्नोस्टिक की स्क्रीनिंग हुई, उस स्क्रीनिंग में मेरे पास चार्ट खुल के आया जहाँ पर 52 वीक हाई डिस्टेंस के पास है, जहाँ पर पैट ग्रोथ मोर देन 20% आई हुई है, राइट? इफ आई स्क्रॉल डाउन आई विल फाइंड दिस कंपनी आल्सो। अब द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर इसने 100 कंपनीज ऐसी स्क्रीन आउट करके मुझे दे दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इफ आई सिंपली क्लिक ऑन दिस वॉच लिस्ट बटन, आई कैन ऐड ऑल दीज बिजनेस इन माई वॉच लिस्ट विद अ सिंपल क्लिक। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ 52 वीक हाई डिस्टेंस एंड नियर टू इट्स एंड पैड ग्रोथ ग्रेटर देन 20%। अब मेरे पास ये 100 एंड अब जैसे देखिए मेरे पास अभी प्रीमियम प्लान में चला रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द प्रीमियम प्लान, आई विल टेल यू। तो अब जैसे मैं इसके यहाँ पर एक दो स्टॉक्स यहाँ से निकाल देता हूँ, लेट्स से एफकॉम होल्डिंग्स, नाउ ऐड 99 स्टॉक्स, राइट? आई विल हैव टू अपग्रेड दिस आई थिंक, या सो इसमें यही मुझे सिखाना भी था आपको कि अपग्रेड कैसे करना है। सो whenever you are using the premium plan, so there are two plans, premium and premium plus. There are some limits on your AI. So if I go to the home page and if I click on this pricing button, you can do this for AI also. If you click on this usage button, तो it will says कि भाई मेरे पास यहाँ पर कितनी मैंने अपनी लिमिट्स यूज कर दी है एंड दिस लिमिट्स रीसेट्स एवरी मंथ, राइट? सो इफ आई क्लिक ऑन दिस अपग्रेड बटन, नाउ इफ यू लुक एट दिस कि अब मैं ऐसे से प्रीमियम से अब मुझे अपग्रेड करना है, लेट्स से आपकी क्वेरी सब रीच हो जाती है या अगर आपकी वॉच लिस्ट हिट हो जाती है, तो व्हाट यू कैन डू, अब जैसे मैं यहाँ पर अपग्रेड पे क्लिक करूंगा, सो अब जब हम प्रीमियम से प्रीमियम प्लस जाते हैं, तो व्हाट वी हैव डिड कि एज अ यूजर आपके लिए कोई भी हर्डल ना रहे ऑन यूजिंग ऑन गोइंग फ्रॉम प्रीमियम टू प्रीमियम प्लस। सो देयर आर लिमिटेशंस इन प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस। सो अब आप क्या करेंगे, दिस सिंपल एनोटेशन व्हाट टेल्स यू कि आपकी जो वैलिडिटी थी, जैसे मैं अभी जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो माय वैलिडिटी इज ऑफ 12 अगस्त 2057। तो व्हेनेवर यू रीच योर वॉच लिस्ट लिमिट, अनाउंसमेंट लिमिट, इवन अगर आप यहाँ पर अपने एआई की लिमिट भी रीच कर दें, तो इफ यू सिंपली क्लिक ऑन दिस अपग्रेड बटन, दिस विल टेल्स यू कि आपकी 5x आपकी एआई लिमिट हो जाएगी एंड यू कैन जो आपकी रिन्यूअल डेट थी जो कि 12 अगस्त 2027 थी, दैट विल केम डाउन टू 13 अप्रैल 2057। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि जब आप प्रीमियम प्लान यूज करेंगे, आप जब इस पे यूज करेंगे तो आपकी लिमिट रीच हो सकती है। तो दिस इज अ हैक, यू कैन यूज इट फॉर इंक्रीजिंग योर एआई लिमिट्स without paying any money. Now I will click on this confirm button. Now I am back to my research AI. I will click on this mid-cap momentum and now I will add all these stocks in my watch list and will name it as 52 week high distance and near to and pad growth y 20%. अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। नाउ ऑल दीज स्टॉक्स आर एडेड इन माय वॉच लिस्ट, राइट? आई कैन इवन सेट अलर्ट फॉर कंपनीज, तो यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी के लिए अपने वॉच लिस्ट में कहीं पर भी अलर्ट सेट कर सकता हूँ। इवन दो आई कैन मेक अ कस्टम इंडेक्स, तो यहाँ पर 101 कंपनीज होगी है, बट लेट्स से आई विल रन दिस वन नो क्वेरी, ऑल्सो कैन बिजनेस विच हैविंग ए पी ऑफ लेस देन इक्वल टू 30, आई विल रन दिस क्वेरी। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे 101 बिजनेस थे, अभी कम हो जाएंगे। तो दिस विल टेल्स यू कि देखिए इसने क्या करा कि इसने 52 वीक हाई डिस्टेंस के बिल्कुल ही करीब वाले बिजनेस लिए जो कि सिर्फ 5% दूर है, प्राइस टू अर्निंग लेस देन 30 लिया एंड मार्केट कैप का इसने डिवीजन दिया। नाउ 29 कंपनीज आते हैं एंड नाउ आई कैन मेक दिस 29 कंपनीज की कस्टम इंडेक्स। आई विल जस्ट मेक लाइक दिस नियर टू हाई एंड पैड ग्रोथ। तो इसमें हम 20 कंपनीज सेलेक्ट करते हैं, 20 कंपनी की जब कस्टम इंडेक्स बनाते हैं, देन आई विल रन दिस एंड ये कस्टम इंडेक्स में हम जाते हैं, स्टॉक स्कैन्स पे क्लिक करके वापस टूल्स में हम जब कस्टम इंडेक्स पे जाते हैं, नाउ आई विल फाइंड माय दिस कंपनी नियर टू आई 52 वीक को। अब देखिए दिस, नाउ आई कैन चेक दिस कस्टम इंडेक्स कि इस कस्टम इंडेक्स में कुछ ऐसे बिजनेस हैं सिंस 9th मार्च 2026 दे आर मेकिंग हायर आइज हायर आइज हायर आइज हायर एंड नाउ इट इज इन ब्लू स्काई जोन, राइट? तो हमें सिंपल एक फिल्टर रन करा जिसको हमें अपने रिसर्च एआई से यूज करने की कोशिश करी। तो ये तो एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था जहाँ पर आपने देखा कि यू कैन यूज रिसर्च एआई फॉर योर स्टॉक्स एंड पर्पसेस। नाउ इफ यू वांट टू लिटरली डू द रिसर्च, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक चीज देखता हूँ, आई विल क्लिक ऑन कस्टम इंडेक्स, तो हाउ आई डू द स्क्रीनिंग और हाउ आई रीड द बिजनेस। तो लेट्स से मैं कस्टम इंडेक्स पे जाता हूँ एंड इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट जब सॉर्ट करता हूँ, तो मुझे मिलता है यहाँ पर एक डेटा सेंटर से एक ऐसी इंडस्ट्री अभी जो न्यू 52 वीक है बना रही है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो व्हाट आई विल डू, I will just check कि इस पे data center industry है and I will ask my AI read all data centers companies and help me with what actually is happening in this industry so I can understand why this index is making
new 52-week high. Also give me all rationals and how they are benefiting. राइट, अब मैं इसको रन करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मेरी रेडी हो गई है। एंड इसका पर्पस क्या है? द पर्पस इज नॉट टू फ्लेक्स कि भाई मैं एआई यूज कर रहा हूँ। द पर्पस इज कि मेरी जो रिसर्च पार्ट है वो सिंपल हो जाए। जस्ट थिंक ऑफ इट दैट यू हैव फाइंड अ कस्टम इंडेक्स जो नया 52 वीक है बना रही। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे अभी जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे सामने यस, दोनों यस बैठे हुए हैं। तो एक वन यस इज फ्रॉम डिजाइनर एंड वन इज यस फ्रॉम रिसर्च। अब क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि एक यश जो है बहुत फास्ट दौड़ता है, स्प्रिंट में हमेशा नंबर 1 आता है। तो द थिंग इज़ कि या तो मैं करूँगा कि मैं आई स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यश कि वो ऐसे क्या करता है, ऐसे क्या डाइट लेता है, ऐसे क्या प्रैक्टिस करता है, ही इज़ एबल टू केम फर्स्ट रेदर देन द यश रिसर्च। सेकंड इसकी मैं बस यश को दौड़ते हुए देखता रहूँगा और आई विल बैक समबडी एल्स जो अभी भी अच्छा नहीं कर पा रहा है। So the rational mind says कि जो अच्छा कर रहा है will read its behavior, will read his habits, will read his training, right? So this is the custom index. This is the way you look for businesses, industry जो अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया कि why this data center index या data center index से 52 है लगा जो है। So यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट पूरी डिवाइडेड है और what's actually happening। तो क्या हुआ? मैंने पूछा था कि पहले क्या हो रहा है तो बताओ। तो व्हाट इज सेइंग कि कोलोकेशन हो रहा है एआई कंप्यूट में। The old business model was of cell space. A traditional data center earns by renting rack, power, and cooling at 6 to 12 kilowatt per hour rack. Investors value it like real estate only. But now, that model is giving way to GPU dense facility where the demand is for escalators, not square feet. इसमें यहाँ पे सोर्स भी है, तो यू कैन रीड द सोर्स की एनुअल रिपोर्ट से कहाँ से उठाया है, नेटवर्क की एनुअल रिपोर्ट से उठा रखा है। Now, if I go this, India's capacity is swinging from 1 gigawatt today to 5 to 8 gigawatt 2030. अब मेरे पास क्या है कि India is roughly 1000 megawatts of across 130 plus data center by FY24 and it will be going to 200 plus megawatt of new capacity. Now, the similarly projection for 2030 ranges from 3.35 gigawatts जो कि टेक्नो इलेक्ट्रिक ने दी है to 5.8 gigawatts Adani. TCG is starting for 193% megawatt increase in between 2025 to 2030. तो आई कैन रीड टेक्नो इलेक्ट्रिक की ये आई गेस एजीएम है। इस एजीएम में यहाँ पर आपको मार्क भी दिखेगा, राइट। फिर सिमिलरली इफ आई गो फॉर दिस कि थ्री डिमांड फोर्सेस इज पुलिंग मनी है। व्हाट आर दी डिमांड फोर्सेस? लेट मी क्लोज दिस। So what they're saying is AI workload, AI consumes 3 to 5x or more compute than traditional workloads, forcing a shift to AI really higher density facilities and driving demand for GPU optimized cloud. Second, data localization. The DPDP Act 2023 and 2025, the RBI financial data rules are forcing data residency inside India, lifting domestic cloud and colocation spend. The third, capital. Global hyperscalers have announced over $50 billion of Indian spending, Google alone, in investing $15 billion in gigawatt. तो मेरे दिमाग में क्या हुआ कि सिर्फ एक कस्टम इंडेक्स देख के जो मैं ये सोचता कि भाई ठीक है ये टेक्निकली कुछ कर रही होगी। नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटली यहाँ पर क्या चीज हो रहा है। नाउ लेट लुक इट्स पर प्लेयर। सो द लीडर्स द इंडिया एआई कंप्यूट प्योर प्लेस। तो यहाँ पर नेटवर्क में क्या आता है कि नेटवर्क कहाँ पर है। फिर एग्जाम्पल ई टू ई कहाँ पर है। तो मैं डिटेल प्लेयर के बारे में आराम से पढ़ सकता हूँ। आई डोंट नीड टू रीड ट्रांसक्रिप्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ बिजनेस में क्या हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जैसे मेरे पास नेटवर्क टेक्नोलॉजी तो व्हाट दे आर सेइंग कि सॉवरेन एआई ऑर्डर्स मिला दैट इज ऑफ अराउंड 1734 करोड़। सिमिलरली फिर इनको एनवीडिया का भी ओईएम स्टेटस में मिला है। इन द सेम वे ई टू ई नेटवर्क में जीपीयू एज अ सर्विस हो रहा है। एलएनटी ने इन्वेस्ट करे अराउंड 1000 करोड़। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में मैं जाता हूँ अनंत राज में। तो व्हाट दे आर कन्वर्टिंग अ लैंड बैंक इनटू अ सॉवरेन क्लाउड। सिमिलरली वो टेक्नो इलेक्ट्रिक अब इंटीग्रेटर में आते तो हमें यहाँ पे ब्लैक बॉक्स दिखता है एंड यहाँ पर मेरे पास ये सब बिजनेसेस आते हैं, राइट। अब इन बिजनेस को एज आई शो यू कि मैं इनको अपनी कस्टम इंडेक्स में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। बट द बेस्ट पार्ट इज इफ यू मेड दिस रिसर्च रिपोर्ट यू कैन डाउनलोड दिस। अब आप जब इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यू कैन प्रिंट एंड रीड इट सिंपली। तो क्या होता है कि कभी कभी लाइक से मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर कैसे मान लीजिए कभी आप फ्लाइट में तो यू कैन रीड दिस ऑन द गो। तो ऐसी पीडीएफ आपको रीडिंग में मिल सकती है, राइट। सो फिर लेट्स बैक टू द चैट सेक्शन अगेन। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर यूसेज भी मेरी आती रहेगी। यू कैन लुक एट यूसेज ऑल्सो। नाउ वंस अगेन द थिंग इज कि आप क्यूएसआर इंडेक्स देखिए एक बार क्योंकि आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट कि कैसे आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देखने हैं कि कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं एक बार टाइप करता हूँ क्यूएसआर। नाउ लेट्स लुक एट क्यूएसआर एंड लुक एट दिस इंडेक्स। तो दिस इंडेक्स को अभी कोई नहीं पूछ रहा था।
दिस इज वॉज द टाइम पीरियड जहां पर ये स्टेज 4 में था। मैंने ये में कुछ भी नहीं लगाया, तो आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये स्टेज 4 में कैसे। एंड नाउ आफ्टर दिस यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ एंड यहाँ पर एक अप मूव आ गया। अब आपका इन्वेस्टर एज़ अ सवाल क्या होगा कि भाई इस टाइम पीरियड में क्या चेंज हुआ, मुझे समझाओ तो सही। एंड द एग्जैक्ट थिंग यू आर फाइंडिंग, अब इसमें होता क्या है कि इफ यू आर यूजिंग एनी एलएलएम और वो तो थोड़ा हेलुसिनेट कर देता है कि बेसिस में कि कहीं से डेटा उठा रहा है, कहीं से नहीं उठा रहा है, कभी यूएस डेटा उठा रहा है, राइट? तो नाउ आई विल आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन टू माय रिसर्च हियर। So QSR custom index came from long downturn, or I can say from stage 4, since more than 2 years, and now it is in early stage 2. Read all relevant documents. अब क्या करेगा कि पीडीएफ, पीपीटी, ट्रांसक्रिप्ट सब पढ़ेगा। पीपीटी, ट्रांसक्रिप्ट एंड हेल्प मी with what actually is changing fundamentally, राइट? अब मैं इसको रन कर, तो क्या हुआ कि मैंने एक सिंपल थीसिस पकड़ी। मैंने स्टैन विंस्टीन की एक प्रपोजिशन पढ़ा जहां पर वो कहते हैं कि हमें अर्ली स्टेज 2 वाली इंडस्ट्री देखनी चाहिए। अर्ली स्टेज 2 इंडस्ट्री में नाउ आई एम डिकोडिंग बैकवर्ड कि यहाँ पर फंडामेंटली क्या चेंज होगा, राइट? सो दिस एआई कैन हेल्प यू इन लॉट ऑफ वेज एंड आई एम वेरी ओपन टू द फीडबैक्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप एआई को यूज करिए, आप इसमें ट्रायल एंड रन करिए। आपको कुछ भी एरर्स मिलते हैं, you can report to us at support@stockscan.in, and we will be integrating this AI in every week of StockScans. So it's a matter of next 2-3 months जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपके वॉच लिस्ट में भी इंटीग्रेटेड होगा एंड हेल्प यू इन मेनी वेज। अच्छा, और तब तक ये जब तक ये रन हो रहा है कस्टम डेस्क का, अगर आपको मजा आ रहा है तो यू कैन टाइप मजा आ गया इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स आवर सिग्नेचर कमेंट, राइट? तो अभी देखिए कि ये पूरे डीमर्जर्स पढ़ रहा है, आपके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पढ़ रहा है, सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दैट विल नॉट हेलुसिनेट। तो द पर्पस इज कि अपने ही डेटाबेस में एक अच्छी रिसर्च करके दे पाए। तो आफ्टर रनिंग फॉर 165 सेकेंड्स, दिस रिपोर्ट इज स्टेडी एंड वी विल रीड वन बाय वन कि आखिरकार कुछ हमारे समझ में आता है क्या कि क्यूएसआर में क्या हो रहा है। तो लेट लुक एट दिस। योर स्टेज 4 टू स्टेज 2 रीड इज ट्रैकिंग अ रियल फंडामेंटल इवेंट, नॉट जस्ट चार्ट मैकेनिक्स। तो यहाँ पर क्यूएसआर में क्या चेंज हुआ है? द विंटर वॉज रियल 2 year ऑफ अर्निंग्स रिसेशन। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वेंट नेगेटिव नियरली एवरीवेयर। अब देखिए ये हर एक प्लेयर को ट्रैक कर रहा है। केएफसी इंडिया -16% FY24। अभी ट्रैक भी कहाँ से कर रहा है? एनुअल रिपोर्ट से आपको दे रहा है। FY25 में यहाँ पर वेस्ट लाइफ में सेम थिंग हुई, जो कि आपको मीडिया रिलीज पे दे रहा है, राइट? फिर क्या हुआ? इनपुट कॉस्ट स्क्वीज मार्जिन करा, कंज्यूमर डाउन ट्रेंड हुआ, स्टोर लेवल प्रॉफिटेबिलिटी कोलैप्स। तो मुझे ये पता चला कि जब कस्टम इंडेक्स में स्टेज 4 लग रहा था, फंडामेंटली क्या नेगेटिव चल रहा था। द शिफ्ट फोर्स बाय फोर्स, डिमांड गई, कंज्यूमर बिहेवियर गया, कंपनी प्लेबुक गई, कैपिटल एलोकेशन गड़बड़ हुई, प्राइमर केपीआई घुस गए एंड देन इनपुट आल्सो। नाउ इफ यू लुक एट कि द नंबर्स मार्जिन हेल्ड, रेवेन्यू इज नाउ रिफ्लेक्टिंग। अब क्या हो रहा है? नाउ नाउ दिस टूल इज सेइंग कि अब क्या चेंज हो रहा है। नाउ द थिंग इज चेंजिंग इज, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रहे हैं, बट द थिंग इज कंसोलिडेशन फिक्सेस द ब्रोकन ब्रांड। द मोस्ट consequential sequence change in the Devyani Sapphire merger announced on the 1st January 2026. Scale on paper, Devyani operate 2,256 outlets. Sapphire ran 502 for KFCs. Synergies are 25 and Yum is so operating. तो क्या हुआ कि यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ दो ब्रांड्स हुआ है। सिमिलरली देखते हैं पिलर 2, ग्रोथ एंड एफिशिएंसी एट द लीडर्स। जुबिलेंट फूड वर्क में क्या हो रहा है? स्केल इज द मोड, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमिनोज फ्रेंचाइजी 3636 इसमें है। Popeyes as a second engine, DPU ratio integration and frequency is the lever. The sector is converging on loyalty and personalization per its own annual reports, with rewards digital offers name on the demand driver. अब यहाँ पर हमें वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड का भी मिलता है। नाउ द केपीआई चेंजेस दैट मैटर मोस्ट। The RBI frames FY26 expansion as not just to open more doors, it was to open great restaurants in stronger catchment and high visibility location. Now, if you read this same presentation or same transcript 2 years back, तो वहां पर क्या हो रहा था? All players are just focused कि हमें नए रेस्टोरेंट करने हैं, नए रेस्टोरेंट होने, वी विल डू द एक्सपेंशन लेफ्ट एंड राइट, राइट? बट अब क्या हो रहा है? कंसोलिडेशन है। उसकी कंसोलिडेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बूस्ट हो रही है। आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ओपेक्स बढ़ सकता है, वो ओपेक्स लिमिटेड हो गया है, राइट? फिर नाउ व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट हैजंट चेंज्ड, मैनेजमेंट इज स्टिल कॉशियस ऑन द मैक्रो। Sapphire, we don't really think the external macro environments favor demand even at 5% same store sales growth.
तो जो नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ चल रही थी, इट्स नाउ बिकम पॉजिटिव। तब भी देयर मैनेजमेंट्स आर क्वाइट कॉशियस अबाउट इट। जैसे Q1 FY27 के हम रिजल्ट्स पे देखेंगे, जो यहाँ से हमने इसको सोर्स किया है। बॉटम लाइन क्या है? द फंडामेंटल चेंज इज अ स्ट्रेटेजी रीसेट, नॉट अ साइक्लिकल ब्लिप। Chain stopped out running their economics and now rebuilding traffic through the values menus, loyalties, fixing and broken brands through consolidation. अब यहाँ पर इसके subsequent आप questions को भी पूछ सकते हैं. Now if I can make the custom index also. If I want to make the alert, I can do the alert also. Yeah. So this was the video जहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे आप StockScans AI को यूज कर सकते हैं. Now my only and only request is to कि आप इसको यूज करिए. आप इसको देखिए कैसे आपके रिसर्च में हेल्प कर सकता है. Do give us suggestion in the comment section. Do give us suggestion on the email. If we like your suggestion, अगर आपका potential आपको bug मिलता है, we'll fix it and will reward you also. Thank you so much for watching this video. अब हम मिलते हैं आपको next week एक next feature के साथ. Thank you so much.